अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। नाजरीन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाहौर 42 न्यूज़ को, ताकि आप तक वो ख़बरें, वो मालूमात, वो तज्ज़िये पहुंच सकें जो रवायती मीडिया तो दूर, जो बिका हुआ सोशल मीडिया भी आप तक नहीं पहुंचा सकता। नाजरीन, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमाद अज़हर साहब जो अभी इस वक्त फ़ेक किस्म के दावे करके मईशत की नमू को दिखा रहे थे, यानी ये वो बताना चाह रहे थे कि जो मईशत है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, उसका काउंटर, उसका जो मुखालिफ बयानिया है, उसकी जो खाल उतारी है पीटीआई के अपने ही रहनुमा के अंडर चलते हुए एक थिंक टैंक ने, और उन्होंने खोल कर रख दिया है कि तहरीक इंसाफ इस बारे में भी झूठ बोल रही है। ये जो आप देख रहे हैं, शहजाद अकबर साहब के इस्तीफे देख रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई से पीटीआई लड़ रही है, ये उसी की एक अगली एक फॉरवर्ड आप समझ लें एक एपिसोड है। और उसके अंदर तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमा हारून अख्तर ने के अंडर जो चलने वाला इदारा है इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है, उसके अंदर जो हेडलाइन है, इसकी जो सुर्खी है वो ये है कि हमाद अज़हर साहब झूठ बोल रहे हैं और इसके अलावा और वो कुछ नहीं कह रहे। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जनाब, इस वक्त की जो हुकूमत जश्न मना रही है और एक किस्म की जो जालसाजी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई जश्न मनाने का माहौल नहीं बनता और इस हुकूमत को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मईशत है वो इंतहाई दगरगू है। इस पॉलिसी ने, इस जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इसने बड़ी सख्त तनकीद की है और इन्होंने जो कहा है कि जिस तरीके से हुकूमत ने वबा से पहले की शरह नमू उसका कंपैरिजन करते हुए अपनी मौजूदा इकॉनमी का कंपैरिजन कर लिया और ये वाज़े कर रहे हैं कि नहीं जी, हम तो मईशत को बहुत अच्छा चला रहे हैं और बहुत अच्छी इसकी तरक्की हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसी रिपोर्ट के अंदर ही मैं आपको फिर याद करवा दूं कि हारून अख्तर, जो कि ख़ुद ईस्टर्न तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और उन्होंने ही इसकी ये रिपोर्ट लॉन्च की है, क्योंकि पूरे सरबराह होते हैं वो इस इदारे के, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब, ये 2020 जब कोविड नहीं आया था तो उससे पहले की जो पॉलिसी हैं उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वो तनकीद के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब, 2019 और 2020 में मईशत को FBR का जो उसने एक माशी हब्स क्रिएट कर दी थी, जो माशी तौर पे जकड़बंदी कर दी थी, उसका सामना था। एक नाकिस पॉलिसियाँ थी और एक ही मिशन था कि किसी तरीके से टैक्स चोरी ख़त्म कर लें, टैक्स चोरी ख़त्म कर लें। और ये रिपोर्ट कहती है कि टैक्स चोरी तो ख़त्म ना हुई, लेकिन मईशत जो है वो स्लो डाउन हो गई और इंतहाई बदतर तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि सुस्त रफ्तारी से, एक भद्दे तरीके से मईशत चल रही थी। ऑर्डर की जो खराबियां थी, खामियां थी, उसने इस पूरी मईशत को ख़राब करके रख दिया था। ये तो वो कोविड से पहले की बात कर रहे हैं। अब वो समझा रहे हैं कि जनाब, किस तरीके से कोविड ये जो निकाल रहे हैं दादोशुमार हमाद अज़हर साहब, ये किस चालाकी और 2 नंबरी के साथ ये सारी गेम डाल रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि जनाब, जो कोविड से पहले मईशतें जो अच्छा चल रही थी, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी, ये वो मईशतें थीं जो ताकतवर तरीन माशी तौर पे समझी जाती हैं। मसलन चाइना, मसलन सिंगापुर, मसलन अमेरिका, ये वो मईशतें थीं जिन्होंने भरपूर लॉकडाउन किया। उन्होंने इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपने तो लॉकडाउन भी प्रॉपर नहीं किया। उन्होंने भरपूर लॉकडाउन किया, अपने तमाम तरह रिसोर्सेज उस पर डाइवर्ट किए। उस डाइवर्जन के बाद किसी ने वैक्सीन बनाई, किसी ने पूरे शहर की जो है वो टेस्टिंग की, किसी ने जनाब आइसोलेशन भरपूर की। सो तमाम तरह रिसोर्सेज वहाँ पर उन्होंने अपने लेकर आए और वो रिसोर्सेज एक जगह पर मरकूज होने के बाद, कोविड को बाकायदा हैंडल करने के बाद, वो दोबारा जब निकली हैं तो वो उसके मुताबिक नहीं चल पा रही जो उनकी रफ्तार 2020 के वक्त थी। सो वो ये कहते हैं कि इवन दो कि वहाँ पर एक डिमांड और सप्लाई का गैप बनने के बाद एक बार दोबारा से तेज़ी से डिमांड भी पैदा हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मईशतें जो है वो कोविड से पहले जो अपनी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही थी, ये उसका कंपैरिजन किया गया है। तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन के अंदर कोई फ़र्क जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है, जो अच्छी वो थी। और ये जो कंपैरिजन पूरा ड्रॉ किया है, ये दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 50 मुल्कों का ये कंपैरिजन है, जिसमें पाकिस्तान मिस्र के बाद दूसरे नंबर पे है, उसके अंदर किया। तो ये कहते हैं कि जनाब, पाकिस्तान के केस के अंदर ये हुआ है कि ये मईशत तो पहले से ही बदतरीन चल रही थी। तो जब बदतरीन मईशत चल रही थी, उसके अंदर फर्दर स्लम्प आया ड्यू टू कोविड। लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनको खर्च करने की समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा,
कैसे खर्च होगा, यानी जो डिमांड थी वो कहीं पर डिक्रीज़ हुई। तो उसके बाद जब ये अब हम पहुँचे हैं यानी इसको प्री कोविड तो नहीं, लेकिन जो 2021 और 21 के जो दौर गुजरा है और ये 22 का जो साल है, इसके अंदर जब हम पहुँचे हैं तो एकदम से जब डिमांड बढ़ी है तो उसको ये शो कर रहे हैं कि देखें जी इकॉनमी तो बहुत अच्छी चल रही है 2020 के मुकाबले में। सवाल ये है कि जो 2020 से 2021 तक आप इकॉनमी, वो ये रिपोर्ट उठाती है सवाल कि जिसको आप दिखा रहे हैं उससे 19 और 18 के अंदर जिस इकॉनमी की बदतरीन हालत आपने कर दी हुई थी उसके मुताबिक तो ये बेहतर ही लगेगी। सो जो कंपैरिजन की बेस बनाई जा रही है वो ये बनाई जा रही है कि एक बदतरीन है तो उसमें से तरीन हटाकर बद लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखें जी बेहतर हो गई है। सो ये जालसाजी जो है वो वाज़ेह की है और ये भी उन्होंने बताया कि इकॉनमी जो है वो बिल्कुल उसी बदतरीन रफ्तार से चल रही है, जो इकॉनमी जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही। और उन्होंने ये भी इसमें जो है एक तरह का इंतबाह किया है कि अगर इसी तरह इकॉनमी चलती रही तो पाकिस्तान के लिए मामलात मैनेज करने अगले दिनों सालों के अंदर मुश्किल हो जाएंगे। और ये जो मुश्किल है ये सिर्फ माशी महाज पर नहीं होगी, फिर ये दिफाई महाज पर भी होगी, ये खुराक के बहरान की शक्ल में भी होगी, ये तवानाई के बहरान की शक्ल में होगी। और फिर सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये आपके एटमी असासों की जो सिक्योरिटी बहरान है, ये रिपोर्ट कहती है कि उसके सूरत में भी ये मंतज हो सकती है। सो ये भी एक और जालसाजी जो कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अपने लीडर के तहत चलते हुए थिंक टैंक ने वाज़ेह कर दी। जी।